हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं अगली डकलिंग सीरीज के आगे की कहानी को। डायरी पैटी के हाथ में है। वो सबको बताती है कि एलिस अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रही है। वो एक झूठी लड़की है। सब मिलके इसको मजा चखाओ ताकि ये फिर से ऐसा ना करे। एस्टन और जैसन रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं और दोनों पैटी से डोर ओपन करने को कहते हैं, पर पैटी उनकी बात नहीं मानती। वो एलिस की बुराई करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ स्कूल गर्ल्स एलिस को रोक के उसे मारना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। एलिस जान बचा के भागती है और जाके एक जगह पे छुप जाती है। एस्टन को पता चलता है कि एलिस मुश्किल में है, तो वो जाता है उसकी तरफ। जैसन डोर का लॉक तोड़ के पैटी को रोकता है और उसे कहता है कि तुमने सही नहीं किया। दूसरी तरफ एलिस डरी हुई है। तभी वहीं पे थॉमस आके उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एलिस रोने लगती है, पर सही टाइम पे एस्टन वहां पहुंच जाता है और उसे सेव करता है। दोनों बाहर आते हैं, पर तभी जैसन वहीं पे आता है। एलिस उससे गले मिल के रोती है। हेल्प तो उसकी एस्टन ने की थी, पर एलिस हर बार जैसन को देख के उससे ही मिलती है। ये देख के एस्टन थोड़ा जेलस होता है। तीनों जा रहे होते हैं कि तभी स्कूल गर्ल्स एलिस को रोक के उसे झूठी लड़की कहते हैं। सब मिलके उसे बुली करने लगते हैं। एलिस रोते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो, अगर मुझसे गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही हूँ। वो एस्टन और जैसन से कहती है कि तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। एलिस रोते हुए जा रही है अपने घर की तरफ। जैसन और एस्टन उसके पीछे पीछे हैं। एस्टन जैसन से कहता है कि मेरी वजह से एलिस इस हाल में है, मतलब कि वो खुद को दोषी समझता है। किस वजह से देखना होगा। जैसन उसे कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। रात को हम एलिस बेचारी को बहुत दुखी देखते हैं। स्कूल में हर कोई उसे झूठी लड़की समझता है। अब उसका दिल नहीं चाह रहा कि वो स्कूल में वापस जाए। उसकी आंटी आके उसे समझाती है कि तुम मायूस मत हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग बनो। एलिस को सारी रात नींद नहीं आती। सुबह एस्टन उसे कॉल करता है, पर एलिस नहीं उठाती है। जिसके बाद वो नीचे से आवाज दे के उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। एलिस फिर भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। सेम यही कुछ जैसन के साथ हो रहा है। एलिस उसे भी रिप्लाई नहीं दे रही है। वो भी परेशान होता है एलिस को लेकर। एलिस बेड से उठ के दीवार पे चिपके हुए नोट्स को पढ़ के और भी परेशान होती है और वो एक एक करके सबको हटाती है वहां से। वो डिसाइड कर चुकी है कि वो स्कूल में नहीं जाएगी। स्कूल में एस्टन सबसे कहता है कि हमें एलिस के लिए कुछ करना होगा। तभी गर्ल्स वहां आके एलिस की डायरी वापस करती है। वो गर्ल्स शर्मिंदा हैं, माफी मांगना चाहती हैं एलिस से। एस्टन जाता है एलिस के घर और उसके रूम का डोर नॉक करता है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है। एस्टन पूछता है तुम्हें मैं याद तो हूँ ना। एलिस कहती है हाँ, तुम आईडी कार्ड वाले बंदे हो ना। दरअसल एलिस सोई नहीं है, इस वजह से उसे सब याद है। दोनों बैठते हैं। एस्टन एलिस से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आई। एलिस कहती है क्या फायदा, सब मुझसे नफरत करते हैं। एलिस रोने लगती है। एस्टन उसे समझाता है कि तुम गिव अप मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो बाहर, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जब एलिस घर के बाहर आती है तो गर्ल्स उससे माफी मांगते हैं और उसकी डायरी उसे वापस देते हैं। एलिस खुश होती है, पर तभी जैसन वहां आता है तो एलिस उसे हक करती है। मतलब कि एलिस के दिल में जैसन है। वो इस वजह से शायद उसे याद है कि जैसन ने उसे सेव किया था जब वो ट्री से गिरी थी। सच क्या है, क्या हुआ था उस दिन, ये पता चलना अभी बाकी है। रात को एलिस डायरी में आज होने वाली अच्छी बातें नोट करती है। वो खुश है क्योंकि फ्रेंड्स उसकी हेल्प जो कर रहे हैं। नेक्स्ट डे एस्टन उसके घर आता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। साथ ही वो उसे स्कूल के असाइनमेंट्स में भी हेल्प करता है। रात को वो अपनी फ्रेंड जीएम से चैट पे पूछती है कि प्यार क्या होता है। जीएम उसे बताती है कि किसी के लिए फीलिंग्स रखने को प्यार कहते हैं। क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है क्या? एलिस कहती है कि ऐसे ही पूछ रही थी, मुझ जैसी मेमोरी लॉस लड़की से कौन प्यार करेगा, कोई भी नहीं करेगा।
नेक्स्ट डे स्कूल में टेस्ट होता है। टीचर जब रिजल्ट्स अनाउंस करता है तो उसमें एलिस के 0 मार्क्स होते हैं, जिसके बाद टीचर उसे फिर से टेस्ट देने को कहता है और उसे वार्निंग भी देता है कि अब की बार फेल हुई तो हम स्कूल से तुम्हें निकाल के स्पेशल स्कूल भेजेंगे। एलिस ये सुन के इमोशनल होती है और वो एस्टन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं स्टूपिड जाहिल लड़की हूँ। एस्टन कहता है कि ऐसी बातें मत करो, हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगी। एलिस इससे गले मिल के रोती है। दोनों को साथ देख के जैसन अच्छा फील नहीं करता। एस्टन जाता है उसी जगह जहां एलिस गिरी थी। जैसन उसे कहता है कि तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते। एस्टन कहता है कि कैसे बताऊं, वो मुझसे नफरत करेगी, मैं उसे ठीक देखना चाहता हूं। रात को एलिस डायरी में लिखती है कि मुझे टेस्ट पास करना होगा वरना मुझे स्पेशल स्कूल भेज देंगे। एलिस स्ट्रेस में है, उसे डर लग रहा है कि वो फेल होगी। एक रात जैसन एस्टन से कहता है कि तुम कब उसे सच बताओगे। एस्टन कहता है कि अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, एलिस टेस्ट देने जा रही है, उसकी हेल्प करनी चाहिए हमें, डील करो, अगर वो फेल हुई तो तुम उसे सच बताओगे। एस्टन कहता है ठीक है। उसी रात एस्टन नींद से उठता है तो उसे आइडिया आता है कि क्या होगा अगर एलिस नींद ही ना करे। इस तरह वो सब कुछ याद करके टेस्ट में पास हो जाएगी। वो रात को 3 बजे एलिस को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। एस्टन देर तक एलिस को ट्यूशन देता है और वो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाता है ताकि उसे याद रहे। सुबह हो जाती है, एस्टन सोया हुआ है। एलिस उसे देख के खुश होती है। अब उसे एहसास हो रहा है कि एस्टन सच में उसकी हेल्प कर रहा है। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता है। एस्टन चाहता है कि एलिस टेस्ट में पास हो। एक दिन एलिस स्कूल में जैसन के साथ हंसी मजाक कर रही होती है कि तभी एस्टन आता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि कल तुम्हारा टेस्ट है, तुमने वो सब याद किया जो मैंने बताया, बताओ फिर बाइनरी क्या है। एलिस जवाब नहीं दे पाती। एस्टन गुस्सा होता है और वो उसे खूब डांटता है। जैसन और एस्टन दोनों लड़ पड़ते हैं। एलिस दोनों को रोकती है। एस्टन फिर से उसे डांटने लगता है, जिसके बाद एलिस इमोशनल होके वहां से चली जाती है। जैसन एस्टन से कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो कोशिश तो कर रही है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। रात को एलिस डायरी में नोट करती है कि एस्टन तुम कितने बुरे इंसान हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और यहीं पे सेकंड पार्ट एंड होता है। इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।